Hello everyone, I am Miss Navpreet Kaur. Today we shall discuss the topic Special Economic Zones, or we can say SEZS. What is Special Economic Zones? A Special Economic Zone is a geographical region that is designed to export goods and provide employment. स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक जियोग्राफिकल रीजन होगा जो इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब वो जो जियोग्राफिकल रीजन है उसका मेन पर्पस क्या है? टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे जहाँ पे जिस एरिया में इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा जियोग्राफिकल रीजन में, वहाँ पे जो भी फेडरल लॉज है उनसे इनको एग्जम्पशन मिलेगी रिगार्डिंग टैक्सेस, कोटास, FDI बैन्स एंड अदर लेबर लॉज। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उनसे कुछ टाइम पीरियड के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एग्जम्पशन दी जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इट इज़ अ जियोग्राफिकल लिमिटेड एरिया। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो एक लिमिटेड एरिया होगा ये। बिजनेस, ट्रेड एंड टैक्स लॉज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ होस्ट कंट्री। सपोज़ अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें, अगर इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो जो भी टैक्स लॉज बनाए जाएंगे, बिजनेस रिलेटेड लॉज हैं, ट्रेड लॉज हैं, उनके लिए ये लॉज थोड़े से डिफरेंट होंगे, या हम कह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इनसे एग्जम्पशन दी जाएगी। नेक्स्ट गोल, व्हाट इज़ द गोल ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन? फर्स्ट, इंक्रीज्ड FDI। फर्स्ट गोल क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट तो FDI इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, जॉब्स क्रिएशन होंगे। जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे जनरेट होंगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट। इंक्रीज्ड एंटरप्रेन्योरशिप and overall development of the country, and it is governed by a single administration। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें स्पेशल इकोनॉमिक जोन का तो क्या बना कि जियोग्राफिकली ये एक लिमिटेड एरिया होगा जहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस यूनिट को इस्टेब्लिश करोगे तो गवर्नमेंट आपको एग्जम्पशन देगी। वो बिजनेस लॉज हो सकती हैं, ट्रेड लॉज है या टैक्स लॉज है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। नेक्स्ट है द नीड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी अगर हम इंडिया में देखें तो इसे 1 अप्रैल 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन बी सेटअप बाय प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर और बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी सेटअप कर सकता है। गवर्नमेंट ने EPZ को SEZ में कन्वर्ट किया। EPZ क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इन्हीं का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि किस तरह से इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फर्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ओरिजिनेटेड इन 1960। सबसे फर्स्ट टाइम जब ये कॉन्सेप्ट आया तो कौन से ईयर में आया? 1960 में। अगर हम वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन देखें तो कहाँ पे सेटअप किया गया था? आयरलैंड में। यहाँ पे EPZ की इसीलिए बात हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को ही बाद में कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो फर्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ओरिजिनेटेड हुआ 1960 में आयरलैंड में। एशियाज़ का अगर हम फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन देखें तो वो कहाँ पे सेटअप हुआ? कंडला, गुजरात इन 1965। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? जो भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से, जैसे कि आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स में देख सकते हो, इनको कन्वर्ट कर दिया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज सर्टेन शॉर्टकमिंग्स वर एक्सपीरियंस्ड इन द वर्किंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं इनकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी।
like multiplicity of checks and controls, lack of quality infrastructure. That's why government converted EPZs into SCZS. अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी अनाउंस की गई। ये पॉलिसी क्यों अनाउंस की? सो दैट जो भी ओवर शॉर्टकमिंग्स हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की, उनको ओवरकम किया जा सके। गवर्नमेंट ने 2005 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास किया। 2005 स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2006। इफेक्ट में कब से आया ये? 2006 से। हरियाणा में अगर हम देखें, इन हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट इनेक्टेड हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। आप देख सकते हो एक्ट का नेम सेम है, पर आगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है तो नेम क्या बन जाएगा? हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट हुई। हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट एक्ट 2010 वॉज नोटिफाइड ऑन 1 अप्रैल 2010। 2010 में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की और इसका नेम क्या कर दिया गया? हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, जिनका नेम पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स था, उनको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट, वाई शुड कंपनीज कम एंड इन्वेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? कंपनीज क्यों इन्वेस्ट करेंगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, या हम कह सकते हैं इसके पीछे क्या रीजंस है? फर्स्ट, अ कंपनी कैन प्रोड्यूस गुड्स एट लोअर प्राइसेस ड्यू टू वेरियस इंसेंटिव्स। सेकेंड, लोअर टैक्सेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड, बेटर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स फॉर रॉ मटेरियल। एक इनको ये भी इंसेंटिव दिया गया था कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो उनसे एग्जम्पशन मिली थी। नेक्स्ट, बेटर रोड, एयर एंड वाटर कनेक्टिविटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दैट्स वाई कंपनीज कम एंड इन्वेस्ट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करने के पीछे, सेटअप करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है? फर्स्ट, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं चाहे हमारे फॉरेन सोर्सेज हैं, एफडीआई को इंक्रीज़ करने के लिए। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जब इस्टेब्लिश किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उससे जनरेट होंगी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बेटर रोड, वाटर, एयर कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, कि अगर कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सिंगल विंडो क्लियरेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग है कि फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, जैसे आप अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एक सिंगल विंडो पे ही जाके आप अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश कर पाओगे। एंड आल्सो सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए भी सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।